कल जो कोर्ट से रिजल्ट आया था उसके बाद इनसे बात करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। भाई ये कुत्ते भोका है रे भोकन दो यो काम नुए चलेगा। कोर्ट ने जजमेंट दा वे कुछ यूट्यूबर नहीं जो भोका है वे अड़े हैं हटाइए रे ना। जो कल सुनवाई हुई है सरकार एक्शन मोड में थी, खींच के लेना बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है सर। अभी तो विपक्ष कहाँ था फिर? विपक्ष तो सर उसके पास कोई मुद्दे नहीं रहे ना इस चीज़ के। देखिए, ये हमारी और सरकार की दोनों की जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक मुद्दा और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो 56-57 का वो था ना, अगर उसको भी सरकार साइड में ना रख के उसका भी सॉल्यूशन कर देती तो वो वास्तव में हमारी एक जीत होती। अब इस बात से वोट बैंक बढ़ेगा कि भाजपा का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा सर, दिखाई दे रहा है। बाकी के 61 ग्रुप का जैसे ही पेपर होगा रिजल्ट इनके गले इकट्ठा ही हो जाएगा मार्च पर। बिल्कुल, ये तो माननीय चेयरमैन साहब ने पहले ही बोल रखा है, यहाँ कोई भी एक ग्रुप का रिजल्ट नहीं आएगा, 63 के 63 ग्रुपों का रिजल्ट इकट्ठा आएगा। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे बहुत सारी बातें हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज उसे जगह पर हाँ जीत एक वीडियो बनाई थी, बालक थे परेशान, पेपर हो जाने दो, पेपर कैंसिल ना करियो, इस टाइप की बहुत सारी बातें थी। डिप्रेशन में थे हमारे युवा भाई। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में हूँ और यहाँ पे खड़े हैं जो एमडीयू में पढ़े हैं या रोहतक के उन्होंने भी रहे, लोकेशन कौन सी है सेम वही सकल और वही सारे भाई अड़े खड़े हैं। कल जो कोर्ट से रिजल्ट आया था उसके बाद इनसे बात करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। भाई ये कुत्ते भोका है रे भोकन दो यो काम नुए चलेगा। कोर्ट ने जजमेंट दा वे कुछ यूट्यूबर नहीं जो भोका है वे अड़े हैं हटाइए रे ना। चलो खैर कोई बात नहीं, वो इतने ही थे बस, इतने भोकर में जा भी लिए, खैर कोई बात नहीं है। कल कोर्ट में जो मामला होया उसके बाद आज सारे चेहरे पे स्माइल है, हाँ खुशी है। देखो भाई, कल वास्तव में पढ़ने वाले बच्चों की और लगन वाले बच्चों की जीत हुई। माननीय न्यायालय पर भरोसा जो सबका कायम था, बिल्कुल आज भी कायम, आगे भी कायम रहेगा। कल कोर्ट ने भी प्रूफ कर दी है बात कि सबसे पहले पढ़ने वाले बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएँ। बाकी जो भी वकील साहब ने मेहनत करी वो काबिल तारीफ़ है भैया। अपने एजी साहब ने और एक मित्तल साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और जो अपोजिट के वकील थे, अपोजिट के प्रैक्टिशनर थे, उनका टारगेट ही यूँ था, पहले मैं लेकर चले थे सीईटी क्वालिफाई ने, आज कल मजाते फिरने वाले तो कोई केस नहीं था क्वालिफाई का। तो बीच में उन्होंने भी कही हम भर्ती अपनी मर्जी तो पूरी करवाएंगे, कदे में पोस्ट वाइज 4 गुना की बात करें, कदे ग्रुप वाइज। कल माननीय न्यायालय ने एक के बाद में फैसला कर दिया, 61 ग्रुपों की परमिशन दे दी जाती है, अपने पेपर कंडक्ट कराओ और बच्चे तैयारी करो। साफ शब्दों में माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि आप किस वर्ल्ड में जी रहे हो, किस वर्ल्ड में जी रहे हो, आप बाहर निकलो, रियल वर्ल्ड में आओ, इमेजिनेशन में जी रहे हो आप। ये बच्चों का नुकसान हो रहा है इतना, वेरिफिकेशन बाद में हो जाएगी, पहले पेपर ले। बच्चों के 1 साल हो गया सीईटी हुए, कड़े शब्दों में कही गई है और सबके मुंह बंद करा दिए। कल माननीय न्यायालय ने वास्तव में बच्चों का साथ दिया भाई, काबिल तारीफ़ है। और स्पेशल मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एजी साहब का, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब का और अपने चेयरमैन साहब ने तो मैं 2 बार दिल जीतना काम कर दिया। एक बार दिल जीता था जब मेवात में नेट चलवा गए, मेरा आज भी याद है, 3 या 4 तारीख की बात है अगस्त की। 56 ग्रुप के रोल नंबर नहीं आने लग रहे थे क्योंकि मेवात में नेट बंद था, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, आप सब पता होगा इस बारे में। अपने चेयरमैन साहब ने 2-3 घंटे के लिए मेवात में नेट चलवा दिया था। कितने सपोर्टिव चेयरमैन, और क्या चाहिए भाई हमको। साथ साथ अपने जो दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अपने सीएम साहब का, उनकी मंशा थी कि वे भर्ती पूरी कराएंगे और आज भी देखो बिल्कुल मंशा पर खड़े उतरे हैं। कल कोर्ट ने भी साथ दिया, कोर्ट ने सुनी, सरकार ने बहस करी। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो खुशी आप अपने चेहरों पर देख रहे हैं, बाकी भाई बात करेंगे इस बारे में। हाँ जी भाई, देखो जो कल हुआ है कोर्ट में वो इतना शानदार होया कि जो कर वो नहीं है 3 राज्य में भाजपा इलेक्शन जीती, उतना ही रुका हरियाणा में कल कोर्ट से लगा है, इतने युवा कल खुश हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत खुशी की बात है सर ये। तो अब इस बात से वोट बैंक बढ़ेगा कि भाजपा का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा सर, दिखाई दे रहा है। तो आज किसी भी लाइब्रेरी में जाके देखो, बिल्कुल बच्चों में सकारात्मक वो आया इसका चीज़ का। तो बालक दोबारा पढ़ना शुरू बिल्कुल दोबारा शुरू कर दिया सर। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके देखो अभी आज का माहौल क्या है, पहले क्या था अभी क्या है। देखो इन भैया ने भी नौकरी नहीं मिली है, ये पेपर दिया, कुछ पेपर देने खातर बैठ खड़े हैं, इनके चमक नू है जो नौकरी पे लाग ली, सच्चाई यह है। अच्छा, अब जो 9 ग्रुपों की परमिशन मांगे थे सर सरकार और 61 ग्रुपों की परमिशन मिल गई भाई, पेपर दो थम, इस बारे में क्या? नहीं, इसका सर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव, मतलब आगे वाले वोट बैंक पे भी पड़ेगा ना सर। एक तो सर किसी का 9 का हो या फिर 61 का हो तो काफ़ी फर्क पड़ेगा ना सर इस चीज़ के ऊपर भी। जी
भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। सरकार से जो उम्मीद थी सरकार ने उससे ज़्यादा काम करके दिखाया है और हम स्पेशली एजी साहब का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फुलर साहब का और चेयरमैन साहब का बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं और सीएम साहब तो हैं इसमें सबसे आगे और हमें सरकार से ये उम्मीद है इसी रफ्तार से इन भर्तियों को आगे बढ़ाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। सरकार का इससे सब तो भर्तियां कंप्लीट हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अभी कंप्लीट हुई क्योंकि गाड़ी चल पड़ी है, अब तक ब्रेक लगे हुए थे। और मेरा स्पेशली उन बच्चों से कहना है जिन बच्चों को ये बच्चे बेवकूफ़ बनाते हैं क्वालिफाई के नाम से, क्वालिफाई का कोई केस भी नहीं था और आप लोगों ने खामखा अपने पैसों की बर्बादी की और समय की बर्बादी की। अगर आप पढ़ लेते तो अभी न कहीं आपका और भी सिलेक्शन हो जाता, बहुत भर्तियाँ आती हैं। तो इन बच्चों से सावधान रहो और कभी भी ये मत सोचना कि भाई पिटिशनर बन जाएं और पिटिशनर का तो नंबर आ ही जाता है, पिटिशनर का कहीं नंबर नहीं आता, ये पेपर भी देके खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता अब इनमें इतनी काबिलियत भी है कि ये नौकरी के लायक रहें। आगे और पीछे इकट्ठे करने की सुनी है, कोशिश हो रही है। हाँ हो रही है कोशिश, लेकिन इस तरह के मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ वकीलों से भी बच के रहो क्योंकि आपको पता है कोर्ट है वो, वहाँ कोई ऐसे नहीं है कि आज मैं गया मेरा काम हो गया मैं पिटिशनर बना दिया आज हो गया। सबसे बच के रहो, कुछ नहीं होना। अभी 61 ग्रुप की परमिशन मिल गई है और कंटिन्यू प्रोसेस में पेपर चलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इसका हमें पूरा आश्वासन भी दिया है और हमें पूरी सरकार से बहुत उम्मीद है और हम तय दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इसका बहुत ही आने वाले चुनाव पर पॉजिटिव असर पड़ेगा क्योंकि आज आप कहीं पर भी जाके देख रहे हो बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है और ये मुस्कान अभी है, इतनी मुस्कान है जब तक अब तक मतलब ये भी नहीं है भाई पेपर परमिशन मिली है और जिस दिन ये रिजल्ट आएगा और ये ज्वाइनिंग होगी उस दिन देखना आप कितना क्या कुछ हो जाएगा। तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मामले में। 215 नंबर था अपनी सुनवाई का कल, कितना 215 ही था और 2 बजे तक भाई बहुत सारे युवा कोर्ट में खड़े थे और नंबर आया 4:45 बजे तक, है ना। 4:45 बजे सुनवाई हुई है भाई। मैं खुद बाट में था, मैं कहा भाई बिरानी क्यों ना है, मैं टच में था भाई, बताइए मेरे से क्या होता रहेगा। तो ये बताते रहे जी बे आया नहीं, नंबर आया नहीं। जब 4:45 हुए तो मैंने यूँ लगा कि मैं कहा भाई आज का दिन तो गया, ये भी आज सुनवाई कहीं अगली तारीख पर तो नहीं चली जावे, और चली जाओगी तो जो मेरे पास इनपुट आ रही थी भाई हाँ 19 तारीख तो कर ही देंगे सब कुछ फाइनल, कदे बाबा झूठी हो जावे। तो इस बारे में थारी भी सांस अटक रही थी कि सबकी सांस अटक रही थी भाई साहब। 4:45 हो गए सुनवाई नहीं हुई यार। सबके साथ 11 बजे से वेट कर रहे थे कि अभी स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट होगी, 2 बजे होगी, फिर 4 बज गए, 4:30 हो गए, बिल 4:45 5 बजे खबर आई थी हमारे पास। कल तो इस तरह से देख रहे थे जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तो आदमी आधे घंटे बाद उठ लिया था, देख लिया था, तंत को नहीं। इसमें तो आखिरी के 15 मिनट बैठे रहे, आखिरी तक बैठे रहे बिल्कुल। जब सभी की परमिशन की न्यूज़ मिली उसके बाद उठे। सरकार से यही उम्मीद थी, हम 5 बजे का सब बोल रहे थे 5 बज गए टाइम बंद हो जाएगा, लेकिन हमें सरकार पे पूरा भरोसा था कि ये तो रात को भी कोर्ट खुलवा सकते हैं तो ये पेपर तो ये तो परमिशन होगी। हाँ ये तो कोई नहीं चाहे ये रात के 11 बज जाए, इसमें हमें कोई शका शमशान नहीं, हमारे अंदर कोई ये मनसा नहीं थी कि भाई ये परमिशन नहीं लेके आएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि 9+3 की बजाय ये 61 ग्रुप की परमिशन ही हो जाएगी। तो बच्चे बिल्कुल अभी पॉजिटिव हो गए और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं और सरकार से हमें उम्मीद है इसी रफ्तार से चलाए गाड़ी को आगे भी। जो कल सुनवाई हुई है सरकार एक्शन मोड में थी, खींच के लेना बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है सर। अभी तो विपक्ष कहाँ था फिर? विपक्ष तो सर उसके पास कोई मुद्दे नहीं रहे ना इस चीज़ के। अब सरकार मूड में आ गई, उसमें आ गई अभी एक्शन में, तो उनका कोई मुद्दा नहीं रहेगा सर अभी। आपका क्या कहना भाई साहब? भाई साहब नमस्कार। देखिए ये हमारी और सरकार की दोनों की जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक मुद्दा और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो 56-57 का वो था ना, अगर उसको भी सरकार साइड में ना रख के उसका भी सॉल्यूशन कर देती तो वो वास्तव में हमारी एक जीत होती। अब कहीं ना कहीं ये वही बात होगी कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। अब कहीं ना कहीं अब जैसे हम हैं, हमारा 57 में भी है, 56 में भी अच्छा स्कोर है, लेकिन अदर 61 जो ग्रुप हैं हम वहाँ भी अच्छा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारा पक्का हो जाता 56 और 57 तो हम अदर ग्रुप में पेपर नहीं देते, ताकि और हमारे जो भाई बहन हैं जो रह चुके हैं किन्हीं कारणों से उनको ट्राई करने का मौका मिलता। कहीं ना कहीं ये सरकार की हम यहाँ पे थोड़ी सी कमी समझेंगे और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द महीने के अंदर ही इसका भी सॉल्यूशन करे अर्ली हेयरिंग के द्वारा। इसमें हम बड़े खुश होंगे, हम तब अपनी वास्तव में जीत मानेंगे, अदरवाइज हम खुद का आधी जीत हुई है।
जो टेक्निकल के बच्चे तैयारी कर रहे थे सर इतने दिनों से, इनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है कल, क्योंकि इतने महीनों से देखो अब आपको बिना नक्शे के समुद्री जहाज में बिठा दें, घूमे जाओगे, तो ये बिना तारीख के तैयारी कर रहे थे। अब कुछ रोशनी दिखाई दे रही है कि हमारे पेपर होंगे तो थोड़ा पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मुस्कुराते चेहरे दिखा दो सारे और अब आप वेटिंग में थे, पेपर नहीं हो रहे थे अपने? हाँ जी, पेपर तो पहले 56-57 के भी हुए हैं, पर इस टेक्निकल वाले की ज़्यादा हमने वेट थी, क्योंकि हम इसमें अच्छा कर सके थे, ताकि इसमें हमारा हो सके तो और भैया का उसमें 56-57 हमारा और जितने ग्रुप हो उनमें नंबर आ सके। तो इस मामले में अपना क्या सोच है? हमारी सोच यही है, सरकार इसकी अर्लिंग एयरिंग लेके 56-57 की, और इसको भी जनवरी या फरवरी तक क्लियर कर देगी। हमें उम्मीद है सरकार से पूरी, जिस रफ्तार से भी चले हैं। और क्योंकि इसकी 22 अप्रैल मिली है, 22 अप्रैल तो हो सकता है कुछ लोगों को शांत करने के लिए दे दी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें मतलब इसकी अर्लिंग हेयरिंग हो जाएगी और इस पे फैसला आ जाएगा जल्दी। क्योंकि नो लगा है कि एक बार वो बाकी के 61 ग्रुपों का जैसे ही पेपर होगा, रिजल्ट इनके गले इकट्ठा ही हो जाएगा मार्च पर। बिल्कुल, ये तो माननीय चेयरमैन साहब ने पहले ही बोल रखा है, यहाँ कोई भी एक ग्रुप का रिजल्ट नहीं आएगा, 63 के 63 ग्रुपों का रिजल्ट इकट्ठा आएगा। तो कोई ये ना सोचे कि इनका हो गया और हम रह गए। ग्रुप 63 के 63 ही क्लियर होंगे, वो चाहे 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, जब सरकार की मनसा भर्ती पूरी करने की तभी तो कल कोर्ट से जीत के आए हैं, नहीं तो कल भी ऐसे ही जाते ही नहीं। 25-25 रुपए पे भी तो बेइज्जती हुई है हमारी, लेकिन जाते भी नहीं। तो कल सरकार ने एक बार जाके वहाँ पे बहस की और फर्स्ट टाइम में जीत करके आए हैं। बहस असली में ही हुई? हाँ बिल्कुल, असली में बहस हुई और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था बोलने के लिए, और हम जीत गए और सरकार जीत गई। इसमें बंदे जीते हैं और सरकार भी जीती है, दोनों जीते हैं। और पढ़ने वालों की जीत हुई और सच्चाई की जीत हुई। और जो पहले आगे सत्यों में जयते बोलते थे बाहर, आज उनको असल में समझ में आ गया सत्यों में जयते क्या होता है। और जो भाई देख रहे हैं इस चैनल को, उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ, इस तरह के बहकावे में ना आए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करें, क्योंकि भर्तियां हर जगह खुलती हैं। भर्तियां कोई हरियाणा में अलग नहीं आती, फिक्स पैटर्न से CGL है, SSC की भर्ती बिल्कुल फिक्स पैटर्न से आती हैं। हम जब से यहाँ वेट कर रहे हैं, CGL में लोगों ने 2-2 तो तनख्वाह ले ली लग के। तो मेरा ये मानना है, इस तरह के नकारात्मक और जो ये इंसान है, इनके बहकावे में मत आएँ, जो अपना फ़ायदे के लिए आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और अपनी तैयारी जारी रखें। बस यही कहना चाहते हैं और दूसरा धन्यवाद करना चाहते हैं। एक जी, जब 56-57 का पेपर होया तो कई बच्चा ने नु कही थी कि तो मॉक टेस्ट हुए हैं, तो सरकार तो यह एक अपील है कि वे रियल पेपर थे, और उन्हें कही है जो कर मॉक टेस्ट थे, ये भी मॉक टेस्ट हुए हैं। तब भाई टेक्निकल वाले भाई याद है, यह एक अपील है, पढ़ियो मॉक टेस्ट को ना, ये रियल पेपर हैं। बस यही अपील है। वो कहनी है ना, जो मॉक टेस्ट का हुए थे वे आज भी उड़े अंडे हैं, वे आगे भी उड़े अंडेंगे बस। और कोई कुछ? हाँ, ये जैसे भाई बस एक लास्ट मुद्दा और रह गया, वह बात होगी बहुत सुथरी है पर कहानी है। सारी चीज़ बढ़िया होगी, बस बहुत जल्दी इस कहानी पर भी सुधार देगी सरकार। 56 का रिजल्ट, 57 का रिजल्ट जैसे ही आएगा, सभी ग्रुप आगे इकट्ठा जाएगा। बहुत जल्दी सरकार से उम्मीद है कि चेयरमैन साहब एक बार वह मनसा फेर दिखा दे, जो मेवात में दिखाई थी, जो कल कोर्ट में दिखाई है सरकार ने। 56 के ऊपर भी जो आपका स्टैंड है बिल्कुल वही है, हम भी आपके साथ हैं। सारा युवा चाहता है जिसने पेपर दिया है कि भाई 56 पेपर था, पेपर हो गया, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, सबका रिजल्ट आ जाए, 56 का रिजल्ट भी साथ आ जाए। जिसको जो करना है, 41 देने हैं, काटने हैं, जो भी करना है करो, रिजल्ट दो सरकार, सबसे उम्मीद है। और कोर्ट पे तो हमने पूरा भरोसा, जगदीप साहब कल देख लिया था भरोसा, कोर्ट पे कल भी था, और अब तो और भी दोना भरोसा होगा कोर्ट पे। 56 का भी जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। भाई कोई भी भाई जो 56 का पेपर दे रहा है, नाराज़ और हताश होने की जरूरत नहीं है। आपने सब ने कल देख लिया होगा, सरकार की मनसा भर्ती देने की है, विपक्ष की मनसा भर्ती रोकने की है। आपा सरकार के गेल हाँ, और 56 के आज रिजल्ट की बात हमने फिर भी रवाएगी। धन्यवाद। तो भाई ये सारी बातें यहाँ पे हुई, और सच में ये धन्यवाद हमारे खुल्लर साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे AG साहब हैं, सर्वोपरि मुख्यमंत्री साहब हैं, वो करने लग रहे हैं इस तरह का काम। और कल जो लोगों में उत्साह था, अब वो उत्साह दोबारा से बन रहा है। और इवन के जल्दी जनवरी में पेपर वापर ले लवा के रफा दफा करो, फरवरी में ज्वाइनिंग करवा दो और मार्च की इनकी पहली तनख्वाह दो। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ये सोच रहे हैं सारे भाई कि एक बार मार्च की पहली तनख्वाह आ जाऊँ, और पहली तनख्वाह में मैं तो 100 रुपये चेयरमैन के नारे काट दूंगा। सर आप ये देखो ना, अगर मान पूरी भर्ती अगर कंप्लीट हो गई तो मतलब सरकार के मतलब वोट बैंक पे भी कितना असर पड़ेगा सर इसकी चीज़ का, आप ये भी देखो ना। खैर वो बात हाँ बिल्कुल सर। एक बात पे और असर पड़ता है इस बात से,
वो जो कोर्ट कल्चर चल चुका आजकल भर्तियों में, फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, आपका मुद्दा हो ना हो, आप उस चीज़ से रिलेटेड हो ना हो, लेकिन कोर्ट में केस तो मेरा ही बनता है, 2-4 वीडियो मेरी बनती हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये पता चला, ये मैसेज गया कि अगर सही समय पे सही वर्डिक्ट आता है तो उस कोर्ट कल्चर को भी हम ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया बात। सही बात है। तो भाई मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बारी आपकी एक मांग और थी चेयरमैन साहब से, कुलर साहब से। हाँ देखो, ये केवल सूखा धन्यवाद नहीं है, चेयरमैन साहब को भी मेरा प्रणाम के साथ एक संदेश है। चेयरमैन साहब, ये सूखा धन्यवाद नहीं है, और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर जी, ये केवल सूखा धन्यवाद नहीं है। 1-2 दिन में जल्दी अपने बच्चे जितने भी हर ज़िले में आपके प्रशंसक हैं, ये केवल रोहतक की बात नहीं है, हर ज़िले में आपके प्रशंसक हैं, सभी बच्चों को हम एक दिन इकट्ठा करके आने वाले कुछ ही रोज़ में 2-3 दिन में ही, जैसे भी आपके पास टाइम होगा, आपको सारी बातें सेट करके आपके पास धन्यवाद लेटर भी लेके आएंगे। सूखा धन्यवाद नहीं है, जो चेयरमैन साहब का दोबारा फिर से धन्यवाद। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, जैसे सरकारी कर्मचारी ने क्या करा भाई, मार्च में तो सांस लेने का भी टाइम कौन होता, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा साल हुआ है, वो तैयार करना, उसका खाका भेजना हुआ है, तो इनको भी उस काम में बिजी कर दो, ये वेले हो रहे हैं बाद में, ये भी अपना जीपीएफ फड़ावे, कौन सा फंड कित कट गया, जीपीएफ कित कट गया, ये सारे ये भी फड़ान का जी कर है, घर बैठ के माँ बाप गलिया, अपनी लुगाई गलिया बतलावे भाई अगले साल हमारा TAD इतना बढ़ गया, हमारा यो इतना कट गया, यो इतना बढ़ गया, रिटायरमेंट में इतनी तनख्वाह मिल जाएगी, सबका ये बात करने जी कर है। फिलहाल मुख्यमंत्री साहब ये वीडियो देखते होंगे तो जीपीएफ इनका बतवा दो कितना को हो गया। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।